गांव की सरकार के रण से शुरुआत करते हैं। क्या हुआ जब जनता के मैंडेट से टकराई सियासत, देखिए। जो लोग बढ़ चढ़ करके 2 दिन पहले बातें करते थे कि 2023 में कांग्रेस को टोटासरा को टोटे पड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार ढूंढने में, उनको खुद को आज प्रदेशाध्यक्ष जी को दोनों अपनी पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से उनको अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए टोटे पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं इतनी बोखराट अच्छी नहीं है, इतनी बेईमानी भारतीय जनता पार्टी की केवल अगर जयपुर में जीती है तो वो उनकी बेईमानी जीती है, या हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे साथ में पार्टी के साथ में जो विश्वासघात किया गया है वो जीता है, विश्वासघात जीता है। पार्टी यहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। सियासत का खेल देखिए, 4 दिन भी नहीं बीते थे, 2 बार पीसी चीफ मीडिया से मुखातिब हुए। 4 सितंबर शाम 7 बजे का उत्साह 6 सितंबर शाम 7 बजे तक फीका पड़ चुका था। चेहरे का रंग बदल चुका था, हताशा और झल्लाहट साफ झलक रही थी। हालात कुछ ऐसे थे कि मानो हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा। प्रदेश के 6 जिलों के गांव की सरकार के रण में 4 तारीख को जब ईवीएम ने जनता का जवाब सामने रखा तो तस्वीरें कुछ यूं थी। हर तरफ कांग्रेस का पलड़ा भारी, हर तरफ कांग्रेस ने मारी बाजी। एक एक कर उस वक्त की तस्वीरें साफ भी कर देते हैं। आंकड़े गवाही दे रहे थे। दिख रहा था जिला परिषद के रण में 6 में से 4 जिलों में कांग्रेस अपना बोर्ड बना रही है। वहीं एक पर बीजेपी बहुमत में थी और एक जिले में कुर्सी की राह थी वाया निर्दलीय और बसपा। वहीं पंचायत समिति के रण में भी कांग्रेस विपक्ष पर भारी थी। 78 में से 26 पर कांग्रेस बहुमत में रही, 14 पर बीजेपी और 38 में किसी का बहुमत न होने के बावजूद अधिकतर में सेहरे की दावेदार कांग्रेस दिख रही थी। बाड़ाबंदी पहले ही हो चुकी थी और लग रहा था कि अब सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेगा। फिल्म शोले में आपने देखा होगा कि खुद को अंग्रेजों के जमाने का जेलर बताने वाले असरानी को यकीन ही नहीं होता था कि उनकी जेल में सुरंग भी हो सकती है। ठीक ऐसा ही हुआ अंग्रेजों के जमाने में मैंने दल कांग्रेस के साथ सियासी खेल हो गया और कई जगह बीजेपी ने कांग्रेस की बाड़ेबंदी में सुरंग बना दी और ले उड़ी कांग्रेस की उम्मीदें। जो प्रधान बने हैं उनका भी अगर लेखा जोखा मैं बताऊं तो बड़ा दिलचस्प है कि भरतपुर में 12 में से 10 कांग्रेस के प्रधान और 1 कांग्रेस समर्थित प्रधान बना है। दौसा में 11 में से 10 कांग्रेस के प्रधान बने हैं। जयपुर में 22 में से 13 कांग्रेस के प्रधान बने हैं और जोधपुर में 21 में से 12 कांग्रेस के प्रधान बने हैं। जो जिला परिषद सदस्य हैं वो भी आपको पता होगा कि 99 कांग्रेस के और 90 हमारे भाजपा के बने थे। कुछ जयचंद जो बीजेपी के हाथ बिके हुए हैं लेकिन कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं, ये उन जयचंदों की शक्ल को साफ दिखाता है, उनकी मंशा को साफ दिखाता है कि वो रह तो कांग्रेस में रहे हैं लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन कांग्रेस का आया ऐसा था मानो मिठाई तो मिली पर शुगर फ्री। दरअसल इसका कारण रहा कांग्रेस का 3 ही जिलों में प्रमुख बन पाना। बीजेपी 3 पर प्रमुख बना गई। कांग्रेस को मिली चोट पर नमक का काम कर रहा था जयपुर, जिसे बयानवीरों ने खुद अपनी नाक का सवाल बना रखा था। जयपुर में आखिर हुआ क्या, आगे बताएंगे। पहले 6 जिलों में बोर्ड की तस्वीर क्या बनी वो जान लीजिए। जिला प्रमुख के रण में कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला 3-3 से बराबरी पर छूटा। वो भी तब जब संख्या के लिहाज से कांग्रेस कंफर्टेबल स्थिति में थी। वहीं पंचायत समिति का रण कांग्रेस के लिए सुखद जरूर रहा, पर जयपुर की हार कांग्रेस को बुरी तरह साल गई। अब कुछ भी कहे, गांवों की सरकार चुने जाने का तरीका कितना लोकतांत्रिक है जैसी बहस में उलझे रहे, पर 6 तारीख की शाम को बीजेपी जश्न में डूबी थी। केंद्र सरकार की नीतियों का बखान किया जा रहा था। वहीं ओवरऑल अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस खुद की पीठ नहीं थपथपा पा रही थी। आखिर क्या कारण था कि कांग्रेस को मीठा भी कड़वे जैसा लगने लगा, आइए जानते हैं। कांग्रेस का पराजयपुर।
जयपुर जिला परिषद में बहुमत के बावजूद कांग्रेस बोर्ड नहीं बना पाई। बीजेपी ने खेला करके कांग्रेस में सेंधमारी कर दी। बीजेपी ने न केवल कांग्रेस के 2 सदस्यों को तोड़ा, बल्कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतने वाली रमा देवी को ही अपना प्रत्याशी घोषित कर जिला प्रमुख बनवा लिया। देखिए जयपुर कैसे बना कांग्रेस के लिए पराजयपुर। तारीख 6 सितंबर 2021, जगह जयपुर, सुबह 10 बजे जिला परिषद में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस से सरोज देवी नामांकन भरने पहुंची। इस दौरान बीजेपी के 4 से 5 जिला परिषद सदस्य भी सभागार में आकर बैठ गए। सुबह 10:25 बीजेपी सदस्यों ने बताया कि बीजेपी की तरफ से रमा देवी पर्चा भरेंगी। साथ ही गुपचुप अचरज कंवल ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। सुबह 10:30 न्यूज 18 ने जीतने वालों की सूची देखी तो खेला क्लियर हुआ। बात खुलते ही रमा देवी वहां से रवाना हो गईं। सरोज देवी 27 पार्षदों का समर्थन की बात कहती रहीं। सुबह 11 बजे रमा देवी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। दोपहर 3:35 राजेंद्र राठौड़ और गोविंद राम मेघवाल के बीच हुआ हॉट टॉक। भाजपा के पाले में 26 सदस्य बैठे दिखाई दिए। दोपहर 3:48 महेश जोशी भी भीतर पहुंचे। जोशी और राठौड़ दोनों एक साथ बाहर निकले, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, मुस्कुराते हुए। दोपहर 4:37 मतदान परिणाम जारी। अब बीजेपी की हो चुकी रमा देवी जिला प्रमुख बनी। 26 वोट मिले। बीजेपी से लगे झटके के बाद कांग्रेस तुरंत संभली और अगले दिन की जंग के लिए तैयार होने लगी। हालांकि मुश्किल बड़ी थी, बाड़ेबंदी में बंद सेना हताश थी। इसके साथ ही पार्टी को यह सवाल भी सता रहा था कि कहीं अपनों में और जयचंद तो नहीं। वहीं बीजेपी के जश्न की तस्वीरें जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। 7 तारीख को पद छोटा था पर जंग बड़ी थी। अब लड़ाई नाक की थी। ऐसे में कांग्रेस ने पहले घर संभाला और फिर अपनी रणनीति को रिनोवेट कर मैदान में दोबारा उतरी और इस बार उलटफेर कर वापसी की राह बना ली। 6 में से 5 जिलों में कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख बनवा लिए। पराजयपुर को फिर से जयपुर बना लिया। वहीं 46 पंचायत समितियों में उप प्रधान बनाए। बीजेपी 27 पंचायत समितियों में उप प्रधान बना पाई। 3 पंचायत समितियों में निर्दलीय उप प्रधान बने। 1 पंचायत समिति में आरएलपी का उप प्रधान बना। आखिरकार कांग्रेस के खेमे में विजय उद्घोष हुआ, नारे लगे, कांग्रेस फिर आई। लेकिन उनके मन में सवाल जरूर कचोट रहा था कि नंबर होने के बावजूद कांग्रेस फिर आई कहने की नौबत क्यों आई। कांग्रेस ने गांव के इस रण में अपनी जमीन जरूर मजबूत की, लेकिन जीत फीकी रही, जश्न फीका रहा। वहीं बीजेपी हार कर जीतने वाली बाजीगर दिखाई दी। सियासत अगर शतरंज है तो बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो उस खेल की ग्रैंड मास्टर है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। सियासत की ग्रैंड मास्टर बीजेपी को कांग्रेस के साथ ही एक अपने से भी टक्कर लेनी पड़ी। हार के बाद पार्टी को लेटर बम ने हिला दिया। सवाल यह है कि क्या पार्टी उससे उबर पाई? कांग्रेस ने कभी जश्न नहीं मनाया। पहले मेघवाल अपनों से लड़ गए, फिर मेघवाल निंदा पर अड़ गए। समझाया तो अंत में मान गए मेघवाल। दुनिया कहती है जो जीता वही सिकंदर, और सियासत में सिकंदर बनने की होड़ मची है। राजस्थान में हुए पंचायत चुनावों को ही ले लीजिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने सिकंदरों को जीत का सेहरा पहनाने की कोशिश की, मगर दोनों ही दलों की हार भी तो हुई है। इसलिए हार का ठीकरा भी अपनों के ही सिर फोड़ा गया। सियासत में अंदाजे बयां गौर फरमाइए। किसने किसको जयचंद कहा और किसने किसको वोट कटिंग मशीन, जनता को सब पता है। किसी ने इशारों में कहा और किसी ने खत के जरिए
डॉक्यूमेंटेड आरोप जारी कर दिए। कैलाश मेघवाल वरिष्ठ भाजपाई हैं, वसुंधरा कैंप के माने जाते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी करीबी बताए जाते हैं। इन्हीं कैलाश मेघवाल ने इस बार गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ मोर्चा खोला, हार का दोष उनके माथे मढ़ दिया। कटारिया के खिलाफ बीजेपी विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की धमकी तक दे डाली। जेपी नड्डा से लेकर मोहन भागवत तक को खत लिखा, जिसके बाद बीजेपी की सियासत में भूचाल आ गया। कैलाश मेघवाल का कहना है कि कटारिया ने टिकटों के बंटवारे में पैसों का लेन देन किया। कटारिया पार्टी में वोट कटिंग मशीन की तरह काम करते हैं। मेघवाल ने आगे लिखा, कटारिया ने पिछले कुछ समय से जनता की भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिए, जिससे इलेक्शन में पार्टी को नुकसान हुआ। भगवान राम वहां समुद्र में होते दोस्त, इन लोगों ने जिस प्रकार से इस देश को मटिया मेट किया ना, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बचाया किसी ने, है ना, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बचा ना, तो ये सब भगवान कहीं कहीं बोलते फिरेंगे दोस्त। थोड़ा पार्टी को समझने का प्रयास करो। हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था, जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था रे? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है नहीं? गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ प्रदेश भर में नाराजगी देखी गई। कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, यानी कि कहीं न कहीं उपचुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा होगा। विनिंग मशीन कही जाने वाली पार्टी 2 उपचुनाव में बड़े अंतर से हारी, यानी कि कैलाश ने तांडव मचाया तो चोटी भी हिल गई। इसके बारे में पार्टी जो भी मेरे खिलाफ निर्णय करेंगे या मेरी जांच में जो भी मुझको कहेंगे, मैं उसका अक्षर से पालन करूंगा। मैं सामने वाले व्यक्ति से कोई आपस में कोई अदावट नहीं करना चाहता। वो भी बड़े विद्वान और पढ़े लिखे आदमी हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया और मैं आरोपी हूं, तो निश्चित रूप से मेरी जांच पार्टी करके मुझे जो आदेश देगी पालना करूँ। ऐसे वरिष्ठ नेता जिनका मान सम्मान हम सब लोग करते हैं, उनको चिट्ठी लिखने से बजाय अगर आके किसी मंच पर बात करते, पार्टी फोरम पर बात करते तो अच्छा लगे। कैलाश मेघवाल ने साफ कर दिया कि विधानसभा सत्र से पहले जब विधायक दल की बैठक होगी तो पार्टी की उम्मीदों की बोहनी बिगड़ने वाली है। वो नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने वाले हैं। जाहिर है खत से मची खलबली से आलाकमान की पेशानी पर बल पड़े हैं और ऐसे में मरुधरा भेजे गए प्रभारी अरुण सिंह ये जिम्मेदारी देकर कि पार्टी की किरकिरी नहीं होनी चाहिए। अरुण सिंह ने कैलाश मेघवाल को समझाया बुझाया, ये समझाइश काम आई और कैलाश मेघवाल ने ले लिया यू टर्न। पार्टी के हित में हमको काम करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, और इसलिए कल निंदा प्रस्ताव लाने का मैंने विचार छोड़ दिया। अच्छा, कल निंदा प्रस्ताव नहीं आएगा? नहीं रखूंगा। मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ क्या, और इस पार्टी ने यहाँ तक मुझे बढ़ाया, तो पार्टी हित में जो होगा वह कदम उठाएंगे, और इसमें कोई वो नहीं है। विस्तार से चर्चा हो गई है और अब जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं हम सब। कहते हैं अंत भला तो सब भला, बशर्ते अंत बेहतर हो। कैलाश मेघवाल के खत प्रकरण ने कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक और मौका दिया। जमकर तंज कसे गए। भले ही कैलाश मेघवाल मान गए हैं, मगर ये तूफान से पहले की शांति प्रतीत होती है। असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब देखिए दुश्मनों को ललकार देश की आपका सीना गर्व से चौड़ा करने वाली तस्वीर जो आई मरुधरा के हाईवे से, जो बन चुका है फाइटर्स के लिए रणवे। दुश्मन सावधान, अब हाईवे से उड़ान। पाकिस्तान होशियार, हाईवे बना रणवे। आतंकिस्तान सावधान,
सुखोई जगुआर की दहाड़। सरहद पास सुपर शो। सुखोई की दहाड़ सुनकर दुश्मनों का दिल दहल गया होगा। जगुआर की रफ्तार देख पाकिस्तान यकीनन कांप गया होगा। ये देश के इतिहास का सबसे गौरवशाली पल है जब किसी नेशनल हाईवे की हवाई पट्टी पर सुखोई और जगुआर ने टचडाउन किया है। ये 1 करोड़ 35 लाख हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला लम्हा है। ये इंडियन एयरफोर्स के दमखम की तस्वीरें हैं। ये हिंदुस्तान के हाईवे की सबसे जानदार और शानदार तस्वीर है। बस एक एक कर ऐतिहासिक तस्वीरों को देखते जाइए। तस्वीर नंबर 1, हरक्यूलस की लैंडिंग। तस्वीर नंबर 2, सुखोई का फ्लाई पास्ट। तस्वीर नंबर 3, जगुआर का फ्लाई पास्ट। जी हां, जिस हाईवे पर रफ्तार के दीवाने हवा से बातें करते हैं, उसी हाईवे को सुखोई और जगुआर ने चूमकर सभी को गौरवान्वित और रोमांचित कर दिया। जालौर के चितलवाना में नेशनल हाईवे 925A पर वायुसेना ने नया इतिहास रचा है। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत बनी यह हवाई पट्टी देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी है जिसे किसी हाईवे पर बनाया गया है। पाकिस्तान सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में देश को यह पहला नेशनल हाईवे मिला है। देश में पहली बार है किसी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया गया। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ये देश के सामरिक इतिहास में और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन आज का होगा, जब हम अपनी सीमा से इतना करीब इस तरह के टैक्टिकल इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स और फैसिलिटीज बना पाए हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि हाईवे पर बने रनवे की क्या क्या खासियतें हैं। भारत पाक बॉर्डर पर हाईवे पर बना ये रनवे, बाड़मेर जालोर बॉर्डर पर अगड़ावा में हाईवे पर रनवे, फाइटर जेट यहां से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। पाक बॉर्डर पर हाईवे पर यह देश की पहली हवाई पट्टी है। 32.95 करोड़ रुपए की लागत से बनी है हवाई पट्टी। 3 किलोमीटर लंबाई और 33 मीटर चौड़ाई में बना है रनवे। रनवे के दोनों ओर फाइटर जेट के लिए 2 पार्किंग हैं। 40 गुणा 180 मीटर आकार की पार्किंग बनाई गई है। एटीसी प्लिंथ का 2 मंजिला एटीसी कैबिन भी बना है। 3.5 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी है। सर्विस रोड खास तौर पर फाइटर जेट के लिए बने हैं। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था। 50 साल पहले पाकिस्तान ने भूज एयरबेस को निशाना बनाते हुए न सिर्फ बम गिराए थे, बल्कि एयरबेस को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर लिया था। हिंदुस्तान ने उसी घटना से सबक लिया और हाईवे को ही रनवे के तौर पर विकसित कर लिया, वो भी बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर।
ताकि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो फिर इस रनवे को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में काम में ले सके। जालोर से श्याम बिश्नोई के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। मैन इन यूनिफॉर्म के बाद अब बात मैन इन खाकी की। है तो आईपीएस, लेकिन विवादों से चोली दामन का साथ है, आरोपों से घिरे रहते हैं। सिरोही में शराब माफिया संग 60 गांठ के आरोप लगे, जांच हुई तो सारा खेल सामने आ गया। जिम्मेदारी तो जिले में क्राइम कंट्रोल करने की थी, लेकिन एसपी साहब ने अपराधियों और माफियाओं से ही साठगांठ कर ली। जिले में शराब के अवैध कारोबार को धड़ल्ले से बढ़ने दिया। आरोप लगे, लेकिन सियासत में एसपी साहब का दबदबा ऐसा कि जब जब आवाज उठी, ज्यादा से ज्यादा उनका जिला बदल गया। नाम हिम्मत अभिलाष टांक, पेशा आईपीएस अधिकारी, आरोप माफिया से 60 गांठ, शराब डोडा पोस्ट की तस्करी। जिस खाकी को देख अपराधी थर-थर कांपने लगते हैं, जिसके रौब से माफिया डर जाते हैं, उसी खाकी पर आरोप लगा करप्शन का। माफिया से 60 गांठ का और आरोप भी किसी और ने नहीं, उसी ने लगाया जो खुद भी खाकी पहनता है। दरअसल सिरोही जिले के भुजेला में पिछले दिनों आबकारी की संयुक्त कार्रवाई में अवैध डंपिंग शराब की बरामदगी के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टांक विवादों में घिर गए थे। पुलिस अधीक्षक टांक की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने की वजह है सिपाही देवेंद्र रावल से हेड कांस्टेबल तेजाराम के जरिए 1.5 लाख रुपए की मांग और नहीं देने पर कांस्टेबल को निलंबित किया जाना। खुलासा हुआ तो सिरोही जिले में हंगामा मच गया। हंगामे के बाद में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने तत्कालीन सिरोही एसपी के तबादले की मांग उठाई। इसके बाद में जब सियासत हुई तो 2 डीआईजी स्तर के अधिकारियों को मामले की जांच सौंपी गई। जांच प्रभावित न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसपी हिम्मत अभिलाष टांक का सिरोही से तबादला कर दिया। कांस्टेबल देवेंद्र रावल की ओर से की गई शिकायत के आधार पर एसीबी ने भी प्रकरण दर्ज किया, जिसकी जांच चल रही है। हालांकि गहलोत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आईपीएस हिम्मत अभिलाष टांक को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर आईपीएस हिम्मत अभिलाष टांक पर आरोप क्या-क्या लगे हैं। आईपीएस हिम्मत अभिलाष टांक पर शराब तस्करों से 60 गांठ के आरोप। शराब तस्कर आनंदपाल सिंह उर्फ टिकस्सा से कनेक्शन। हरियाणा से गुजरात तक शराब तस्करी की लाइन चलाने का आरोप। अवैध वसूली के भी आरोप। गुजरात के नेता को डोडा पोस्ट मामले में फंसाने का आरोप। दरअसल हिम्मत अभिलाष टांक जिस जिले में भी रहे, विवादों से ही नाता रहा। चाहे सिरोही हो, चाहे डूंगरपुर या फिर जालोर, कोई ना कोई विवाद हिम्मत अभिलाष टांक से जुड़ता ही रहा। डूंगरपुर में हिम्मत अभिलाष 6 महीने के लिए ही एसपी के पद पर रहे। 8 मई 2017 से 10 नवंबर 2017 तक, लेकिन यहां भी आरोप लगा शराब तस्करों से 60 गांठ का। आरोप लगे तो 6 महीने के लिए एपीओ हुए और सजा के तौर पर करीब 2 साल तक फील्ड से दूर। फरवरी 2020 में गुजरात के कांग्रेसी नेता सेंधाजी ठाकुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुलाकात करके सिरोही के तत्कालीन एसपी हिम्मत अभिलाष टांक की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन एसपी ने उन्हें सेंधा पोस्ट के एक झूठे मामले में फंसाया था। दरअसल 2 साल फील्ड से दूर रहने के बाद साल 2019 में फिर से हिम्मत अभिलाष टांक जालोर के एसपी बनाए गए। यहां भी विवादों से हिम्मत अभिलाष टांक अपना दामन नहीं बचा सके। फिर आरोप लगे डोडा पोस्ट और शराब तस्करी के। फिर कार्रवाई हुई और 5 महीने के लिए फील्ड से दूर हो गए। लेकिन 5 महीने बाद जब फिर से सिरोही में फील्ड की तैनाती हुई तो यहां तो एसपी साहब ने हद ही कर दी। हरियाणा से गुजरात तक शराब तस्करी की लाइन चलाने लगे। फिर शिकायत हुई और इस बार हिम्मत अभिलाष टांक को गहलोत सरकार ने सस्पेंड कर दिया।
एक बार नहीं कई बार आईपीएस हिम्मत अभिलाष टांक के ऊपर करप्शन के मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन बजाय सुधरने के अभिलाष टांक की हिम्मत करप्शन में और बढ़ने लगी। फिलहाल विवादों के ये आईपीएस निलंबित हैं, लेकिन सुर्खियों में हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।